करवाएंगे तीसरी अभ्यास। क्यों? क्योंकि पहली और तीसरी जुड़ी हुई हैं दोनों एक दूसरे से, दूसरी को करवाएंगे तीसरी के बाद में। ठीक है, करवानी है, छोड़नी नहीं बच्चों। पहली खत्म हो गई है, दूसरे चैप्टर की पहली अभ्यास खत्म हो गई। अब पहली से तीसरी जुड़ी हुई है, इसलिए तीसरी पहले करवाएंगे। पेज नंबर B34, B33 से स्टार्ट हो जाता है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। चलिए बच्चों, बात नहीं करें आप। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इसमें क्या चीज है? देखो, ये ही डाइवर्जेंस का साइन है, सुबह बता दिया, मैं डिस्कशन कर दिया, थोड़ा सा और देखो, ये ही डाइवर्जेंस का, यही ग्रेडियंट का है। अगर इसके साथ में फंक्शन स्केलर आ जाए बिना आई कैप जे कैप के कैप का, तो ये ग्रेडियंट है, और इसके साथ आई पे वेक्टर लगा ले आई कैप जे कैप के कैप का, तो यही डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस से रिलेटेड काम करना है, परिभाषा आप देख लेना अपने आप क्या लिख रही है। इसके बाद ये थ्योरम पेज नंबर B34 पर दे रखा है, करनी नहीं है, बस देखनी है, आप देख के ही कर दोगे। एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन याद कर लेना बच्चों, ये परिभाषा नाम से आ जाती है, सोलेनॉइडल फंक्शन। अरे तुम्हारी किताब में यार जहाँ चल रहे वही है, B34 पर जहाँ कार्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इससे जस्ट ऊपर है सोलेनॉइडल फंक्शन, एक ऐसा वेक्टर फंक्शन जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है। लिखी हुई है परिभाषा में, बस बताया जा रहा हूँ। सच ए वेक्टर फंक्शन हुज डाइवर्जेंस इज 0 इज कॉल्ड सोलेनॉइडल फंक्शन। बस समझ में आ गया। या और शॉर्ट में लिखना चाहो तो f वेक्टर इज सेट टू सोलेनॉइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये परिभाषा, और एक परिभाषा है इरोटेशनल फंक्शन की, घूर्णन और अघूर्णन। इरोटेशनल घूर्णन कहते हैं, अघूर्णन कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ हिंदी भूल जाओ आप, इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करनी है, इंग्लिश में ही लिखना है सब कुछ। तो इरोटेशनल फंक्शन कौन सा होता है? जिसका कर्ल 0 होता है। तो सोलेनॉइडल में डाइवर्जेंस 0, इरोटेशनल में कर्ल 0। देखिए, या तो डायरेक्ट परिभाषा पूछी जाती है, और या सवाल पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज सोलेनॉइडल या इरोटेशनल। समझ में आया? इरोटेशनल इसी में है, कहीं ना कहीं आगे पीछे नहीं होती है। इसके बाद है कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। बच्चों, कर्ल क्या होता है? देखो ध्यान से, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, तीनों का साइन यही है डेल, इसमें डेल के साथ में एफ वेक्टर का क्रॉस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्रॉस लगेगा। तीनों मेंबर समझे? देखो, हाई अगर स्केलर फंक्शन है तो सिर्फ ग्रेडियंट निकलेगी, हाई स्केलर फंक्शन है तो सिर्फ ग्रेडियंट निकलेगी। अगर ये फंक्शन एफ वेक्टर है और डेल का डॉट करोगे तो डाइवर्जेंस हो जाएगा, और अगर क्रॉस करोगे तो कर्ल। समझ में आया? चलिए, तो इतना ही काम है, ये थ्योरम देखना है आपको, बस जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा, करनी नहीं है अभी आपको। एक बच्चों लाप्लास होता है पेज नंबर 35 पे, और इरोटेशनल जस्ट ऊपर दे रखा है लाप्लास से, मिल गई होगी। लाप्लास ऑपरेटर भी पूछ लेता है कभी कभी। लाप्लास ऑपरेटर क्या होता है बच्चों? देखो, डेल स्क्वायर को लाप्लास ऑपरेटर बोला जाता है। ये ऑपरेटर ध्यान रखने पर भाषा में पूछ लिया जाता है, या कभी कभी क्या सिद्ध कीजिए इसका कारण निकालिए, या सिद्ध कीजिए इरोटेशनल है, सिद्ध कीजिए लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, इस तरीके से। तो लाप्लास ऑपरेटर डेल स्क्वायर होता है, और फॉर्मूला वही डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर इनटू आई कैप प्लस जे कैप डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस के कैप डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। अब किसका लाप्लास निकाल रहे हो? अगर फंक्शन आप एफ का निकाल रहे हो लाप्लास, वेक्टर फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो यहाँ वी एफ आ जाएगा, यहाँ वी एफ आ जाएगा, यहाँ भी एफ। समझ में आ गया नहीं आया? एक मिनट बच्चों, वेक्टर फंक्शन
इफ एफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कैसा भी हो बच्चों लाप्लास के लिए तो स्केलर चलेगा या वेक्टर कैसा भी। तुम कंफ्यूज सी लग रही हो, कहाँ बताओ। सर ये जो आपने डेल डॉट एफ वेक्टर किया है ये भी डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस है। और हाँ वो फाई वेक्टर भी डाइवर्जेंस, तो दोनों का नहीं डाइवर्जेंस का पता है मैंने, इसको मैंने बताया ग्रेडियंट। नहीं अगर वेक्टर लगा दो। हाँ अगर वेक्टर लगा दिया जाए तो फिर ये डाइवर्जेंस कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये फंक्शन चेंज हो गया बस। फंक्शन तो कुछ भी आ सकता है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ये तो नोटेशन है। फाई वेक्टर लिख दूं मैं, किसी को एफ वेक्टर लिख दूं मैं, किसी को जी वेक्टर लिख दूं, ये तो नोटेशन है। सी बस अगर इस डेल के साथ में फंक्शन वेक्टर लगा हुआ है तो डाइवर्जेंस, और वेक्टर फंक्शन नहीं है, बिना आई कैप जे कैप के कैप का है तो ग्रेडियंट है। ठीक है, और वेक्टर के साथ में क्रॉस लगा दिया जाए तो कर्ल बन जाएगा। ठीक है, इधर देर कंफ्यूजन अपने दिमाग में रखा, पूछ लिया करो। देखो इधर तो लाप्लास ऑपरेटर का फॉर्मूला याद रखेंगे। अब लाप्लास इक्वेशन क्या है बच्चों, लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन बस इसको जीरो रख दिया जाता है। जिस फंक्शन का डेल स्क्वायर आप निकाल रहे हैं अगर वो जीरो आ जाता है तो उसको आप लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ गई क्या कहते हैं, लाप्लास इक्वेशन। तो ये बच्चों नोटेशन आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल जब करने जब एक्सरसाइज हो जाए, अभी नहीं। एग्जाम्पल 22 इंपोर्टेंट है, जरा देख लेना। एग्जाम्पल 22 एक्सरसाइज पे आओ। अब आवाज बंद करो, इसको कर दूंगा फॉर्म में। बच्चों आवाज बंद। एक्सरसाइज 3 बात बंद करें। देखिए मैं एक ऐसा सवाल करवाऊंगा जिससे कई सवाल है ना, ऐसा नहीं करवाऊंगा ये भी करवा दो वो भी करवा दो। और जरा मैं देख लूं पहले, एफ ने कर्ल निकलवाया, डाइवर्जेंस निकलवाया, पॉइंट निकलवाया, सेकंड में भी डाइवर्जेंस कर्ल, और थर्ड में भी डाइवर्जेंस कर्ल निकलवाया है, पॉइंट दिए हुए था। दूसरे में एफ का डाइवर्जेंस निकलवाया है और एफ का कर्ल निकलवाया है, जहां एफ आपको इतना दे रखा है। आवाज नहीं करो बच्चों। तीसरे में आपको एफ दे रखा है, डाइवर्जेंस कर्ल निकलवाया है। चौथे में आपको फाई दे रखा है और इसमें ग्रेडियंट फाई का डाइवर्जेंस। इस सवाल में सब कुछ हो जाएगा। और मैं एक चीज अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इस सवाल से इससे पिछले पार्ट सब हो जाएंगे। ठीक, एक तरफ मैं अपनी तरफ से ऐड करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इफ फाई इज इक्वल टू, आवाज में पहले मैं उतना ही करूंगा जितना सवाल दे रखा है आपका। फाई क्या दे रखा है, 2x3 y2 और z4, ये फाई दिया है। आपको प्रूफ क्या निकालना क्या है, देन तब वी हैव टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये ज्ञात करना है। तो भाई डाइवर्जेंस तो जब ज्ञात हो गया, जब पहले ग्रेडियंट ज्ञात हो जाए तो जो सुबह वाला बनाए ग्रेडियंट निकालने जिन्हें ना पता वो देखो ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला आई डेल फाई ओवर डेल एक्स जे कैप, डेल फाई ओवर डेल के कैप, डेल फाई ओवर डेल आई डेल ओवर डेल एक्स। फाई का मान देखो मेरा 2x3 y2 z4 जे कैप डेल ओवर डेल वाई। फाई देखना क्या है, 2x3 y2 z4 के कैप डेल ओवर डेल जेड। फाई की वैल्यू क्या देखना, 2x3 y2 z4। चलिए आई कैप किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई और जेड तो कांस्टेंट हो जाएंगे। x3 का 3x2, 2 पहले से 3 दूनी 6x2 y2 z4 प्लस जे कैप
2x घात 3 तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y, 2 पहले से 2 दूनी 4, z घात 4, ठीक है। अरे भाई बात क्यों हो रही है, z घात 4 का 4, z घात 3, 2 पहले से 4 दूनी 8, x घात 3, y स्क्वायर और z घात 3, ठीक। अब देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट फाई देखो वेक्टर के रूप में है या नहीं, तो छाया ये फंक्शन किसके रूप में है, वेक्टर के रूप में। अब इसका हम डायवर्जेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। डायवर्जेंस निकालने के लिए जिसका भी डायवर्जेंस निकाल रहे हो उसका वेक्टर होना अनिवार्य है, और ग्रेडियंट निकालना है तो वो स्केलर फंक्शन होना चाहिए, ठीक। तो ये स्केलर फंक्शन था, देखो इसमें आई कैप जे कैप के कैप कहीं दिख रही है और एक्स वाई जेड है, तो ये स्केलर फंक्शन। अब ये तुम भूल जाओ ग्रेडियंट फाई लिख रहा है, अपने मन में सब बस इसको नोटेशन मान लो कि एफ वेक्टर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एफ वेक्टर। अब कुछ भी हो नोटेशन लिख रहे हैं हम लोग, तो इसका ये आई जे के कैप के रूप में, और इसके साथ डायवर्जेंस लिख दिया तो कोई कंफ्यूजन है ही ना, और डायवर्जेंस में लिखा डेल लिख दिया तो डायवर्जेंस। देखो अब इस सवाल को ये ऐसे ना कह गए, ऐसे भी कह सकता था, तो यहाँ फाई और फाई पर वेक्टर ना लगा हुआ इसलिए ये ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट फंक्शन ऑलवेज वेक्टर फंक्शन होता है, ठीक है। और इस पर डेल आप लगा दोगे यहाँ, तो ये चूंकि वेक्टर फंक्शन है तो ये डेल डायवर्जेंस। आगे समझ में नहीं आई तो आप जरा लगाओ अब इसको। तो यहाँ नोटेशन कोई जरूरी ना लिखने के, लिखो आप एफ वेक्टर, जैसे काम चलाओ तो आप लिखो डायवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ, डायवर्जेंस मतलब डेल इनटू ग्रेडियंट ऑफ फाई। थोड़ा लाइन लंबी जाएगी क्योंकि इसका मान बड़ा है, आई डेल ओवर डेल ग्रेडियंट ऑफ फाई, जे कैप डेल ओवर डेल वन ग्रेडियंट ऑफ फाई, और आई जे के कैप डेल ओवर डेल ग्रेडियंट ऑफ, क्लियर। अब आ नहीं इज इक्वल टू आई, देखो क्या होगा ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसका किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट। ये बताओ अगर तीनों जगह इतनी बड़ी लाइन लिखी तो टाइम ना लगेगा, है डिफरेंशिएट आप जानते ही हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, जिस पे ना आता हो वो पूछ ले मुझसे। देखो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियल, और किसका कर रहा हूँ उसका, और इसका मान कहाँ है ये एल, तो ये आई लिखी जाएगी आई, और एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 6 दूनी 12x, 12x बाई स्क्वायर जेड प्लस जे कैप, पूरे का करना है ना, x के रेस्पेक्ट में यहाँ भी x है, 4 दिया 12, x यहाँ 2 बाई, और z की यहाँ कितना 4, इसका भी करना है k कैप, x के रेस्पेक्ट में 8 दिया 24, x स्क्वायर बाई स्क्वायर और z की घात 3। बिना इसको लिखे भी लाइन लंबी जा रही है, प्लस अब इसको करना है जे कैप, जे कैप देखो कुछ बच्चे कर लेंगे, जिन पर नहीं होगा उनके लिए मुझे करना है जे कैप। अरे मैंने अभी क्या कहा है, जिन पर नहीं होगा उनके लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी लिए छोड़ूंगा, और बहुत छोड़ूंगा, करते रहियो, कई साल छोड़ने इस अभ्यास में तुम्हारे लिए। बाई के रेस्पेक्ट में तो आवाज नहीं, इसका करना है बाई के रेस्पेक्ट में, तो ये आई कैप बाई गेम कर रहे हो तो 2 बाई स्क्वायर का 2 बाई गुणा दो 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर बाई जेड की घात 4 प्लस जे कैप बाई के रेस्पेक्ट में 4x की घात 3 जेड की घात 4 और के कैप आवाज नहीं बाई के रेस्पेक्ट में 8 दूनी 16 x की घात 3 बाई जेड की घात 3। चलो सर एक मिनट, हाँ किसी ने कुछ कहा भी जेड का होगा सर, है जेड कर रहा है
अभी तो हम भैया बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, दूसरा एक चल रहा अभी। ठीक है दीपक, कोई बात नहीं, दिमाग चलाया आपने, बहुत अच्छी बात है, न्यूट्रल नहीं बैठे हो। इसका मतलब ये है, अब जेड के रेस्पेक्ट में करोगे, जेड इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आई, ये कितना 4 और 6 पहले से, तो 4 6 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड की पावर 3 प्लस जे कैप जेड के रेस्पेक्ट कर रहे हो 4 चौक 16 एक्स की घात 3 वाई जेड की घात 3 प्लस के कैप 8 दिया 24 एक्स की घात 3 वाई स्क्वायर जेड। अब देखो ध्यान से, आई के साथ गुणा करके ही आएगा, जे के साथ करोगे 0, ए के साथ करोगे 0, तो आई के साथ गुणा करते हैं तो कोफिशिएंट जो होता वही तो आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 12 एक्स वाई स्क्वायर जेड। आई ये बात समझ में नहीं आई? अब इसके साथ करोगे तो आई इंटू जे हो जाएगा, इसका मान 0 0 किस में गुणा करोगे 0, ऐसे ही इसके साथ। अब जे की इसके साथ 0, इसके साथ हो जाएगा 4 एक्स की घात 3 जेड की घात 4 और बाकी के साथ 0 और इसके साथ के वाला 24 एक्स की घात 3 वाई स्क्वायर जेड की घात 2। ये निकल गया आपका कितना है ये रहा। अब ध्यान से देखो, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ उसमें, जैसे और सवालों में कर रखा है, क्या कर रखा है पहले दूसरे तीसरे के कर्ल निकलवा के डाइवर्जेंस निकलवा के पॉइंटर रखवा रहा है, क्या रखवा रहा है पॉइंट। तुम कहीं कंफ्यूज है रही हो, मुझे पूछ लो ना, तुम है रही हो तो तुम पूछो, बताओ ये वाली ये कैसे आई, बस डिफरेंशिएट किया गया है आई, ग्रेडियंट फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है। यहाँ ग्रेडियंट फाई ये रही, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, बाकी सब गुणा में है, जो रहेंगे प्लस में होते तो 0 हो जाते, तो क्या हो गया 2 छक्की 12 एक्स वाई स्क्वायर जेड आई कैप जो भी तो लिखा हुआ। ऐसे ही अब इसका किया गया एक्स के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर बाई जेड 12 एक्स स्क्वायर बाई जेड ऐसे लिया है। ठीक है, बढ़ूंगा आगे। अब आपकी बुक में तो यहीं तक है, लेकिन पहले दूसरे सवालों में जैसे उसने कह रखा है कि एट दिस पॉइंट, तो मैं यहाँ के बाद अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, माना अगर इस सवाल में भी पॉइंट नहीं रखा है, और पॉइंट क्या दे रखा है 1 2 3, या आसान करने के लिए मैं 1 2 0 ले रहा हूँ, जेड का मान क्या ले रहा हूँ, बुक के हिसाब से आंसर इतना है। और मैं जो सवाल पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब बस क्या, जब आपका आंसर प्राप्त हो जाए एक्स के स्थान में एक्स का मान, बाई के स्थान बाई का मान, जेड के स्थान में जेड का मान रख देखो, जेड यहाँ जब 0 रखूंगा टोटल 0, ये भी 0 ये भी 0, टोटल आंसर 0, मतलब पॉइंट रख देंगे आप, समझ में आ गए। तो तुम्हारे मुझे समझाना था, ये नहीं पूछा मैंने रखा। फोटो खींच लो बच्चों, कैमरा पेश है ये आज का 23 नंबर। आज की स्पीड थोड़ी धीमी रही, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में पहला घंटा, इसमें भी 1 घंटा, जबकि बहुत आसान टॉपिक है। अरे आवाज नहीं कर दूंगा। देखो कैमरा करवाया भी मैंने, अच्छा 5 आप स्वयं करोगे, 5 में चलो 5 को बता दे रहा हूँ, 2 बार करना है, फिर छठे को छोड़ देना। क्या दिया है u, और u कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस 4z, और आपको शो दैट डेल स्क्वायर इक्वल टू 0, then we have to prove
वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है दैट कि क्या सिद्ध करना है, डेल स्क्वायर यू इक्वल टू, इसका मतलब लाप्लास फंक्शन होगा। अगर सिद्ध करना है इतना, जब सिद्ध करवाया तो होगा जरूर, और जब डेल स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ये लाप्लास फंक्शन। चलिए बच्चों, तो पहले डेल यू निकालना है। पहले क्या निकालना है, एक साथ डेल स्क्वायर करना हो एक साथ कर दो। चलो डेल स्क्वायर यू में एक साथ कर दे रहा हूँ, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर आई कैप, जे कैप डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, के कैप डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर। ठीक, अब एक साथ डिफरेंशिएट, चलो यहाँ तो छोटा फंक्शन है डायरेक्ट लिख दोगे, बड़ा फंक्शन होगा तो ये दोनों पहले अलग अलग आपको निकालने पड़ेंगे। तो लिखते हैं डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो पहले इससे भी पहले आप डेल यू ओवर डेल एक्स निकालो, बस एक बार कर दो इसका 2x हो गया, इसका 0 और इसका 0। अब डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, मतलब इसका दोबारा कर देना है डेल यू ओवर डेल एक्स का दोबारा कर चुके हो पार्शियल डेरिवेटिव में, बस एक डिटेल कर रहा हूँ, बाकी डायरेक्टली 2x का 2 समझ में आया। अब डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो पहले इसका y के रेस्पेक्ट में बदल दो, y के रेस्पेक्ट में -2y होगा एक बार, और दोबारा करोगे तो -2 हो जाएगा। और डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर, पहले एक बार जेड के रेस्पेक्ट में 4, तो 4 का दोबारा लोगे 0, देन अब डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू आई कैप डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, जे कैप डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, और के कैप डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 2 है, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो आपका जो रिजल्ट हो गया 2i कैप -2 है 0। आ रहा बच्चों से 0 करवा रहा है, देखना कहाँ मिस्टेक कर दी हमने। फॉर्मूला तो यही है भाई, और आई कैप जे कैप सेम नहीं हो सकते हैं। डेल स्क्वायर यू बराबर 0, डेल का यही फॉर्मूला, डेल स्क्वायर का देखो पीछे नहीं आई कैप जी कैप है, आई कैप जी कैप, हाँ आई कैप जी कैप वेक्टर। अरे हाँ भाई सही है, ये आई कैप जे कैप में नहीं है, हाँ, ये यही मिस्टेक हो गई, आई कैप जे कैप और के कैप, ये आवाज नहीं बनी। और जब इसमें नहीं है ये आई कैप जे कैप, पता कहाँ चले गए, मैंने गलती से लिख दिए है डेल ओवर डेल यू और डेल यू, इन दोनों के प्रोडक्ट को तो इतना कहूंगे, और आई कैप जे कैप इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे, तो खत्म ना हो जाएंगे, आई कैप जोड़ा हो गए, ये ऐसे खत्म हो गए। तो ये आवाज नहीं, इसका मतलब ये जो फंक्शन है लाप्लास फंक्शन। चलिए भाई देखो छठे सवाल में क्या कहा है, छठा सवाल और करवा दूं बच्चों बस, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्ल निकलवा रहा है। छठा क्वेश्चन बोलना, फंक्शन बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 6। एक आवाज आराम से, एफ वेक्टर बोलो, x plus y plus 1 x प्लस वाई प्लस 1 आई कैप plus j cap बस, plus minus x minus y -x माइनस वाई। तो तुम्हें एफ वेक्टर इनटू कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकलवाया है, तो पहले हम लिखेंगे कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। कर्ल एफ वेक्टर का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ वेक्टर। देखो डेल क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, के कैप डेल ओवर डेल क्रॉस एफ वेक्टर का मान ये है, ये आपका ऊपर x प्लस वाई प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस -x माइनस वाई के कैप। लॉग इसका ही गए हैं रोहित,
गर्लोगेस कहीं गए हुए हैं? कहाँ मने कर है? मैंने भी कर लो निकल गए। चलो। ऐसे ही वो कुछ दिन उसमें पढ़े। चलो देखो, अब इसकी इसमें करोगे आई की आई में तो क्या हो जाए? नहीं, इसमें तो क्रॉस लगा हुआ है, आई कैप जे कैप ए कैप। अब हम क्या देखते हैं कि वो रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ रहे हैं या ना पढ़ रहे हैं। ग्रुप में जुड़े हुए कितना हो जाएगा? हाँ हटा देंगे, पता पड़ गई, हटा देंगे। चतुर बच्चे होते हैं ऐसे कुछ। डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, एक्स प्लस वाई प्लस 1 और ये एक, और ये कितना आपका माइनस एक्स माइनस वाई। पता है, मैं चेहरे को देख कर बता देता हूँ, उस दिन मैंने रिपीट क्यों किया था, मुझे उसी दिन सब हो रहा था देख कर उन्हीं में। किसी और को रिपीट क्यों नहीं किया था, उन्हीं को क्यों किया था मैंने। पढ़ तो और भी है बच्चे, और भी पहले दिन आए थे उस दिन। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसके साथ करेंगे जीरो लिखूं डायरेक्ट, डेल ओवर डेल जेड का 1 के साथ में। और बच्चों एक काम और बंद होगा, जिसको पढ़ने आना है यहीं पढ़ो, जिसको पढ़ने नहीं आना मत पढ़ो, रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं डाली जाएगी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, बहुत से एक दूसरे को आदान प्रदान कर देते हैं। 3 बच्चे दोस्त हैं तो 1 या 2 ही काम चला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नहा रहे हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे ही बच्चे काम चला रहे हैं। आपको तो चल रहा कौन कर रहा होगा। हाँ क्यों, कुछ पता थोड़ी पड़ रहा है। तो इसलिए जिन बच्चों को पढ़ना आना होगा यहीं पढ़ेंगे, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, कोई पीडीएफ नहीं, कुछ नहीं, कोई यूट्यूब पे नहीं। देखो प्राइवेट मतलब 4 बालक हैं, तो आपस में कर लेते हैं, क्या प्राइवेसी और क्या अनरिस्ट्रिक्ट है। जे के इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स माइनस वाई, और ये डेल ओवर डेल एक्स प्लस जो आ सकते हैं टाइम पर वो आइए, जो नहीं आ सकते हैं वो बंद कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट 0 लिख दिया मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस डेल ओवर डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस बी। क्लियर? अब जरा देखना बच्चों, आई कैप बाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 माइनस जे कैप एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस 1, बाई का 0 हो जाएगा माइनस जेड इसमें है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, एक्स का भी 0 बाई का भी, एक का भी जेड के रेस्पेक्ट में प्लस के कैप एक्स का 0 बाई का बाई के रेस्पेक्ट में 1 पहला माइनस लिख दो 0 प्लस 1 और प्लस 0। अब देखो क्या हो गया, यहाँ से माइनस 1 आई और ये माइनस प्लस जे कैप और माइनस के। फोटो खींच लीजिए पहले इतना, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 होगा, 5 होगा। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, अरे आवाज बंद करो। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस ए कैप प्लस के कैप, किसका मान निकला? कर्ल का मान निकला है ना, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर का। तो मैं थोड़ा सा और कर दे रहा हूँ, इसको रख कर दो। तो ये कर्ल एफ बताओ कितना आ गया? कर्ल ऑफ एफ वेक्टर माइनस आई कैप प्लस ए कैप माइनस ए कैप। हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड, सिद्ध करना है या बंद करना है? प्रूव करना है। पहला टेस्ट लिख दीजिए, एफ वेक्टर इनटू कर्ल ऑफ एफ वेक्टर।
एफ वेक्टर का मान देखो कहाँ है, वो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस सेक एक्स माइनस एक्स माइनस वाई इंटू ए कैप और डॉट कर्ल ऑफ एफ वेक्टर ये रहा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस ए कैप। अब ध्यान से सुनिए, आई के की आई कैप में गुणा होनी है बस, माइनस एक यहाँ से और एक्स प्लस वाई प्लस एक यहाँ से। जे कैप का गुणांक यहाँ भी है और यहाँ पे प्लस एक एकन एक और इसका गुणांक यहाँ इतना, यहाँ माइनस एक प्लस माइनस माइनस। छाया समझ में आ गया? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक प्लस एक माइनस माइनस प्लस एक माइनस माइनस प्लस वाई। एक से एक खत्म, एक्स से एक खत्म, वाई से वाई खत्म। ठीक है जी। तो अब ध्यान से सुनिए, घर से जो सवाल करके लाने आपको साथ में भी करके लाना।